हमारा एक जाकर था, वो मजलिस पढ़ा था लाहौर में, तो उसकी ज़ुबान से ये निकल गया कि जनाब फातिमा बिनत असद अली की माँ अपने घर में थी, तो अल्लाह ने फातिमा बिनत असद पर वही की। उन मौलवियों ने शोर डाल लिया, उन्हें कहा जी ये तो जाकर सरासर झूठ बोलता है। क्या कहता है? कहता है अली की माँ पे वही आई है, तो वही तो नबी के बगैर आती ही नहीं। अल्लाह फरमा रहा है, ऐ ईमान लाने वालों, तुम में से अगर किसी का बाप काफिर है या भाई काफिर है तो मत उसके साथ दोस्ती रखे। वो या बाप को घर से निकाले या खुद घर से निकल जाए। और अब समझ आइए कि नहीं आई? आ गई है? अब फिर तर्जुमा कर रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, अल्लाह कह रहा है ईमान लाने वालों, तुम में से अगर किसी का बाप काफिर है या भाई काफिर है तो मत उसके साथ दोस्ती रखे। या तो बाप को घर से निकाले या खुद बाप के घर से निकले। नहीं, मेरे साथ आप सफर नहीं कर रहे, तुम्हें तुम्हारी मात सुर ने मारी है, तुम कुरान को समझ नहीं सकते। सुर वाले बंदों को कुरान की समझ कहाँ से आएगी? आ सकती? आ ही नहीं सकती। मैं फिर तीसरी मरतबा कह रहा हूँ, ऐ ईमान लाने वालों, तुम में से अगर किसी का बाप काफिर है या भाई काफिर है तो मत उसके साथ दोस्ती रखे। या बाप को घर से निकाल ले या खुद काफिर बाप के घर से निकले। तो फिर लिख लो जहां तक मेरी आवाज जा रही है, कारी सखावत फिर अपनी आदत के मुताबिक मशरक से लेके मगरब तक, शमाल से लेके जनूब तक और आज से लेके क़यामत तक, पाकिस्तान से लेके सऊदी अरब तक, मुल्ला अब्दुल वहाब रोपड़ी से लेकर इमाम काबा तक चैलेंज कर रहा है। फिर तुझे समझ जाना चाहिए अल्लाह ये कह रहा है, ऐ ईमान लाने वालों, तुम में अगर किसी का बाप काफिर है या भाई काफिर है तो मत उसके साथ दोस्ती रखे। जब बाप को घर से निकाले या खुद बाप के घर से निकले। अकल के गालिब के भगौड़े मुल्ला हो, अगर अबू तालिब काफिर था तो नबी अबू तालिब के घर में रहे क्यों? हाँ भाई, समझ आइए मेरी बात? अरे समझ आइए मेरी बात की। अगर अबू तालिब काफिर था तो या तो अली को अबू तालिब के घर से निकल जाना चाहिए था, या बाप को जाना चाहिए था या बेटे को जाना चाहिए था, हैं? क्या बात है? अली और नबी का अबू तालिब से बाईकाट न करना इस बात की बैयन दलील है कि अबू तालिब मोमिन थे, क्योंकि आगे अल्लाह फरमा रहा है अगर कोई बाईकाट ना करे फाउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। वे बात की समझ आ रही है मेरी बात? समझ आ गई ना? अगर अबू तालिब काफिर होते तो या नबी उनको अपने घर से निकाल देते या नबी खुद उनके घर से निकल जाते। ना नबी का निकलना ना अबू तालिब को निकालना इस बात की बैयन दलील है कि अबू तालिब मोमिन थे। क्या थे? उन आयत की समझ आई है? लो नौजवान, दूसरी मैंने आयत ऐसी पढ़नी है, ऐसी पूरी दुनिया में कमाई का लाल मौलवी, पूरी दुनिया में। ये राधा किशन वाले मौलवी वैसे मेरी तक से बाहर है, समझ आ रही है? पूरी दुनिया में कमाई का लाल मौलवी दम में दम है। फिर कह रहा हूँ पूरी दुनिया में, चाहे कोई टोके की शक्ल में हो या किसी जलाली की सूरत में हो या कोई दुनिया पर का डंगर हो, मुझे जवाब दे दे, मजहब भी छोड़ूंगा, मुंह महंगा इनाम भी दूंगा, उसके हाथ पे बैत भी करूंगा, अपनी गाड़ी भी मौलवी को दे दूंगा, कोठी भी मौलवी के नाम करवाऊंगा, बैंक बैलेंस भी दे दूंगा। लो आयत मैंने पढ़नी है जिसको अभी तालिब की समझ अभी तक नहीं आई। दूसरी आयत पढ़ा जी मारे अबू तालिब पर, पारा नंबर 15 है, सूरह बनी इसराइल है, जाके चेक कर लेना। अल्लाह फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किब्रा अव अहदुहुमा अव किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। तर्जुमा समझ में आ गया तो अभी अभी तालिब के मकाम की समझ आ जाएगी। अल्लाह फरमा रहा है, ऐ मेरे मोहम्मद, तेरे रब का ये फैसला है कि तुम मेरी इबादत करो, बिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। हूँ अगली तर्जुमा समझना। अल्लाह फरमा रहा है इम्मा
यबलुगन्ना इंदकल किब्रा औ अहदुहुमा औ किलाहुमा, ऐ मेरे मोहम्मद तेरे दोनों वालिदैन में से एक या दोनों जब बूढ़े हो जाए, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो ऐ मेरे नबी उनको उफ तक नहीं कहना। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उनको उफ तक भी नहीं कहना। वला तनहरहुमा, ना उनको झिड़कना। वकुल लहुमा कौलन करीमा, बल्कि है मेरे नबी उनके साथ अदब से बात करना। तो तर्जुमे की समझ आई है? मेरे ख्याल में तुम्हें नहीं आई, नहीं आई ना, मुझे पता, समझ आ रही है ना। और तो सुन तर्जुमा, अल्लाह फरमा रहा है हबीब तेरे दोनों वालिदैन में से एक या दोनों जब बूढ़े हो जाए, मत उनको उफ तक कहना। रखे न मौलवियों के सर पे कुरान कि ये जो नबी के अपने वालिदैन थे जनाब अब्दुल्ला और जनाब आमना, ये तो कुरान नाज़िल होने से पहले ही फौत हो चुके थे। क्या आप समझे नहीं? अब बात की समझ आ रही है? नबी के जो अपने दोनों वालिदैन थे वो तो कुरान नाज़िल होने से पहले ही दुनिया से चले गए थे। अब ये कौन से वालिदैन हैं जिनके लिए अल्लाह नबी से कह रहा है ऐ मेरे हबीब तेरे दोनों वालिदैन में से एक या दोनों जब बूढ़े हो जाए, मत उनको उफ तक कहना, ना उनको झिड़कना, बल्कि उनके साथ अदब से बात करना। नबी के तो अपने वालिदैन उस वक्त थे ही नहीं, तो ये कौन से वालिदैन थे? भाई समझो ना, ये कौन से वालिदैन थे जिनका नबी से अल्लाह एहतराम करवा रहा है, और जिसका नबी एहतराम करे वो काफिर नहीं होता। बात समझ आ रही है? अल्लाह अपने हबीब से उनका एहतराम करवा रहा है। ये कौन से वालिदैन थे? ये अपने वालिदैन तो नहीं थे, अपने वालिदैन तो नबी के बचपन में फौत हो गए थे। अब अल्लाह ये कह रहा है नबी तेरे दोनों वालिदैन में से एक या दोनों, एक या दोनों जब बूढ़े हो जाए, मत उनको उफ तक कहना। वला तनहरहुमा, ना उनको झिड़कना। वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनके साथ अदब से बात करना, अदब से बात करना। रखना मौलवी के सर पे कुरान, पूछना ये कौन से वालिदैन थे, हैं कौन से वालिदैन थे। आगे फिर अल्लाह ने फरमाया जिसको अभी तक नहीं समझ आई कि ये वालिदैन कौन थे, आगे अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब अपने दोनों रहमत के बाजू उठा, उठा, मैं तुझे कहता हूँ उठा, अपनी मर्जी से नहीं मेरी मर्जी से। तो तुम क्या सुन रहे हो? हैं अपनी मर्जी से नहीं मेरी मर्जी से। मैं तुझे कहता हूँ अपने दोनों रहमत वाले हाथ उठा, उठा और मेरे आगे दुआ कर। क्या? कुर्रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए अल्लाह उस तरह मेरे इन दोनों वालिदैन पे रहम फरमा जैसे इन्होंने में बचपन में मुझे पाला है। वो तो समझा रही है, ऐसे रहम फरमा जैसे इन्होंने बचपन में मुझे पाला है। पाला है, पैदा नहीं किया, जैसे इन्होंने बचपन में मुझे पाला है। समझ आ गई? ये वो वालिदैन हैं जिन्होंने रसूल को पाला है। तो पाला किसने था? अब तुम्हें समझ नहीं आ रही। फिर पाला किसने था? एक अली का बाप था, एक अली की माँ थी। बाप का नाम अबू तालिब था, माँ का नाम फातिमा बिनते असद था। तो इन दोनों का एहतराम अल्लाह नबी से खुद करवा रहा है। तो जिनका नबी एहतराम करे वो काफिर होता है। हजरत इमरान दी जुत्ती तो कायनात दी हर शय वारा निशान घटाया नहीं करती भावे पौंकल मोदी अल्लाह के जुत्ती ना लगती इन्हां दे मुंह ते 900 मारा ए ओनू काफर आंदे ने जिदे पुत्तर इमाम ने पारा। भाई को समझ आ रही है? हैं अल्लाह कहते हैं उनके लिए मेरे आगे दुआ कर, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये अल्लाह मेरे इन दोनों वालिदैन पे उस तरह तू रहम फरमा जैसे इन्होंने बचपन में मुझे पाला है। बचपन में मुझे
फिर बोलो हाँ बचपन में मुझे, फिर उजी बोलो भाई बचपन में मुझे पाला किसने था? मौलवी ने कहा नहीं, अबू तालिब ने नहीं पाला। किसने पाला? हलीमा सादिया ने। क्या बात है, क्या वाह 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 वाह। किसने पाला है? और यार उठो मेरी तरफ देखो, किसने पाला है? मौलवी कहते नहीं, नबी ने तो हलीमा सादिया का दूध पिया था। अच्छा, तेरा मलाद भी वहाँ ख़त्म हो जाता है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम हलीमा सादिया का दूध पिलाते हो ना, मलाद तुम्हारा ख़त्म हो जाता है। याद रखो, वह नबी नहीं होता जो गैर माँ का दूध पिए। हमारे नबी ने, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी गैर माँ का दूध नहीं पिया। और दलील दे रहा हूँ कुरान से, मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं, कुरान सुने, कुरान से दलील दे रहा हूँ। पारा नंबर 20 है, सूरह अल-कसस है, उन मेरी तरफ देखना। बल्कि हम अपने नबी की बात भी नहीं करते। आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी आए हैं, किसी नबी ने गैर माँ का दूध नहीं पिया। तो ओ मैं एक दलील कुरान से दे रहा हूँ, आओ मेरी तरफ देखो। पारा नंबर 20 है, सूरह अल-कसस है। अल्लाह फरमाता है औहैना इला उम्मी मूसा, हमने मूसा की माँ पर वही की। हमने मूसा की माँ पर वही की। हमारा एक जाकर था, वो मजलिस पढ़ा था लाहौर में, तो उसकी ज़ुबान से ये निकल गया कि जनाब फातिमा बिनते असद अली की माँ अपने घर में थी, तो अल्लाह ने फातिमा बिनते असद पर वही की। उन मौलवियों ने शोर डाल लिया, उन्हें कहा जी ये तो जाकर सरासर झूठ बोलता है। क्या कहता है? कहता है अली की माँ पे वही आई है। तो वही तो नबी के बगैर आती ही नहीं, वही तो नबी पे आती है, गैर नबी पे वही तो आती ही नहीं। और वो जाकर था तो जाकरों का नॉलेज भी नहीं होता, बात भी नहीं कर सकता था। जब घेरा ना मौलवियों ने टाउनशिप के अंदर घेरा मौलवियों ने, तो मैं कमरे में बैठा था। कहता है ये समझ, ये मेरी जान नहीं छोड़े, मुझसे निकल गया कि अली की माँ पे वही आई। तो मैं तो आलम इतना आलम भी नहीं हूँ, मैं इसको जवाब दूँ। मैं लाओ इनको, मेरे सामने आए। मैंने कहा क्या कहा है इसने? कहा था अली की माँ पे वही आई। तो मैंने कहा इसने गलत कहा है? हाँ जी गलत कहा है। क्यों? कि अली की माँ तो नबी नहीं, वही तो नबी पे आती है। मैंने कहा मेरे सामने बैठो। मैंने पढ़ी फिर आयत, अल्लाह फरमाता है औहैना इला उम्मी मूसा, हमने मूसा की माँ पे वही की। मैंने कहा अकल के कॉलेज के भगौड़े मुल्ला, बताओ मूसा की माँ नबी है? बात समझ आ रही है? बात की समझ आ रही? मैंने कहा बताओ मूसा की माँ कोई नबी है? कहे जी नहीं। तो मैं क्या मूसा की माँ पे वही आ सकती है तो अली की माँ पे वही नहीं आ सकती? क्या बात। अच्छा मैंने कहा अच्छा तुम्हें ये नहीं पता, मैं एक और आयत पढ़ देता हूँ कुरान से। कहते हैं पढ़ो। मैंने कहा ये तो दोनों इंसानियत के दायरे में है, ठीक है? कहते हैं हाँ। मैंने कहा एक और आयत पढ़ दो। क्या? मैंने पढ़ दी कुरान से आयत। मैंने कहा अल्लाह फरमाता है औहैना इला नहल, अल्लाह फरमाता है हमने शहद की मक्खी पर वही की। हमने शहद की मक्खी पर वही की। मैंने कहा बताओ हम बोलिए शहद की मक्खी कोई नबी है? बात समझ आ रही? मैं नबी किसी के आरमा का दूध नहीं पीता, मेरे पैर में हाथ नहीं लाना, पीछे चल जाओ। समझ आ रही है? समझ आ रही है? मेरी तरफ देखना है, मैंने अपनी मर्जी से पढ़ के छोड़ना है। समझ आ रही मेरी बात? हाँ समझ आ रही है? अल्लाह मतलब आओ है ना, दलील दे रहा हूँ, नबी किसी के आरमा का दूध नहीं पीता। अल्लाह मतबाऊ है ना इला उम्मे मूसा, हमने मूसा की माँ पर वही की। क्या वही की? है मादरे मूसा, हमने तुझे मूसा अता कर दिया है, इसको देखकर अपनी आंखें ठंडी करके रहना। जब फ़िरौनियों का डर हो जाए इस बच्चे को संदूक में बंद करके समंदर में रख देना। मैं तेरे साथ वादा कर रहा हूँ, तूने खौफ नहीं खाना, मैं इसे तेरी गोद में वापस लेके आऊँगा, तेरी गोद में वापस लेके आऊँगा। जब फ़िरौनियों को खतरा हुआ, मूसा की माँ ने जनाब मूसा को संदूक में बंद किया, समंदर के अंदर रखा। अब पानी में संदूक जो है वो जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम की क्या हमशीरा थी जिसका नाम था उम्मे कुलसूम, लेकिन बहन और भाई की मोहब्बत बड़ी अजीब होती है। साथ साथ किनारे के चल रही है जिस तरफ संदूक जा रहा है। ऐसी जब भी कोई ठल आती है ना तो दिल घबरा जाता है, कहीं मेरा भाई डूब ना जाए। चल रही है, आगे क्या हुआ?
फिरऔन की बीवी जनाब आसिया सैर करने के लिए घर से बाहर आई हुई है, साथ उसके नौकर हैं। उसकी नजर उस संदूक पे पड़ी। ये किसकी बीवी है? अब तुम्हारे अब फिरऔन की बीवी नहीं, अब हमारे नबी की बीवी है। तुम्हें मौलवी पढ़े लिखे सुनाए बात तो तुम्हें पता हो ना। मौलवी तो मटेपी सुनते हो जो किसी की तकरीर याद करके आते, तो फिर यही बात होगी ना। समझ आ रही है? अब किसकी बीवी है? हमारे नबी की। दलील दूं? लिखा कि जब जनाबे खदीजतुल कुबरा का इंतकाल होने लगा, नबी पाक करीब बैठे थे। नबी पाक ने आवाज़ दी, ए खदीजा, अभी थोड़ी देर के बाद जब तो जन्नत के अंदर पहुंचेगी तो अपनी सौकन को मेरा सलाम कहना। क्या कहना? मेरा सलाम कहना। जनाब खदीजतुल कुबरा फरमाती है, या रसूलल्लाह, आपने तो मेरी मौजूदगी में कोई दूसरी शादी नहीं की। क्या बात है। तो वो कौन है जो मुझसे पहले जन्नत में है? फरमाया, खदीजा वो अल्लाह की हमसाई है, वो अल्लाह के पड़ोस में रहती है। फरमाया, या रसूलल्लाह, वो है कौन? कहा, उसका नाम आसिया है। खदीजा सुन ले, अल्लाह ने आसिया का निकाह मेरे साथ अर्श पे कर दिया है। वो हशर के दिन फिरौन की बीवी बन के नहीं उठेगी, वो मेरी बीवी बन के उठेगी। अब ये सैर कर रही है, इसकी नजर सदूक पे पड़ी। नौकरों को इशारा किया, पकड़ो। सदूक पकड़ा गया, पेश किया गया, कहा इसे खोलो। खोला तो क्या देखा उसमें? वो एक ऐसा बच्चा है जिसका चेहरा चांद से भी ज्यादा रोशन है। कौन समझ आ रही है भाई? अल्लाह फरमाता है कुरान में, जब आसिया की नजर मूसा के चेहरे पे पड़ी, हमने मूसा की मोहब्बत आसिया के सीने में डाल दी। आसिया के सीने में डाल दी, मोहब्बत हुई, मोहब्बत से उठाकर सीने से लगाया। फिरौन चूंकि बे औलाद था, औलाद कोई नहीं थी। फिरौन करीब खड़ा है, कहती है, फिरौन जी हमारी औलाद कोई नहीं, हम इसको अपना बेटा ना बना लें। और बात समझ आ रही? इसको अपना बेटा ना बना लें। लिखा फिरौन मान गया। यही मूसा था ना जिसके इवद हजारों बच्चे कत्ल हो गए थे, फिरौन ने मरवा दिए थे, तो उसको भी अल्लाह कहते हैं। उसने भी कहा, मैं भी अल्लाह नहीं अगर मूसा तेरे घर में ना पलवाऊं तो। मोहब्बत हुई, सीने से उठाया, फिरौन मान गया। अब लिखा मूसा को, बता रहा हूँ नबी किसी गैर माँ का दूध नहीं पीता, मेरी तरफ देखना है। लिखा मूसा को भूख लग गई। जब भूख लगी ना, फिरौन ने कहा, ऐलान कर दो, सारे मुल्क की दाइयाँ इकट्ठी हो जाएं। सारी दाई इकट्ठी हो गई, हर दाई आती है और ऐलान कर दो। मूसा, फिरौन ने कहा, ऐलान करो, जिस दाई का ये बच्चा दूध पी लेगा उसका वजीफा शाही खजाने में लग जाएगा, उसकी तनख्वाह शाही खजाने में लग जाएगी। उन हर दाई बड़े प्यार से मोहब्बत से मूसा को उठाती है, सीने से लगाती है और कोशिश करती है कहीं से कहीं ये मेरा दूध पी ले, मेरी तनख्वाह लग जाए। और कुरान कहता है हर दाई आती रही, मूसा को उठाती रही, सीने से लगाती रही, कोशिश करती रही, मूसा मेरा दूध पी ले। लेकिन अल्लाह कुरान में कहता है दाइयाँ तो आई थी और कोशिश करती रही, और अल्लाह क्या आवाज़ देता है, वह हर रमना अलैहिल मराज़िया, हमने मूसा पर तमाम गैर माओं का दूध हराम कर दिया। हमने मूसा पर तमाम गैर माओं का दूध हराम कर दिया। अकल के कॉलेज के भगौड़े मुल्लाओ, मुझे सर पे कुरान रख के जवाब दो, मूसा मेरे नबी का उम्मती नबी है। जब उम्मती नबी किसी गैर का माँ का दूध नहीं पीता तो सरदार नबी किसी गैर माँ का दूध भाई समझ आ रही मेरी बात? हाँ, पी लेगा फिर? नहीं ना पिएगा। जब देखा ना किसी दाई का बच्चा दूध नहीं पीता, मूसा अलैहिस्सलाम की हमशीरा उम्मे कुलसूम करीब खड़ी थी, फिरौन की तरफ देख के कहती है, हल अदुल्लकुम अहल बैत यकफलूनहु, मैं तुझे एक घर के बारे बताती हूँ, अहले बैत के बारे, जिसका ये बच्चा दूध पिएगा। बात समझ, जिसका ये बच्चा दूध पिएगा। और वो सीधी कहाँ लेके आए मूसा को? मूसा की माँ के पास। किसके पास? मूसा की माँ के पास। मूसा ने अम्मा का दूध पिया है, किसी दाई का नहीं।